नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, नेशनल फ़िश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को नेशनल फ़िश फार्मर डे मनाया जाता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फ़िश प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट फ़िश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, तो 10 जुलाई को नेशनल फ़िश फार्मर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कैंपेन कॉल्ड प्योर फॉर श्योर from July 8 to July 14 to ensure purity of milk and its products। कौन सा स्टेट है जिसने अभी एक कैंपेन चलाई है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर, 8 जुलाई से 14 जुलाई तक, जो ये इंश्योर करेगा कि मिल्क और जो प्रोडक्ट्स बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम प्योर रहे। ओके, तो ये राजस्थान ने अभी एक कैंपेन चलाई है कॉल्ड प्योर फॉर श्योर। और राजस्थान के सीएम का नाम अशोक गहलोत है, राजस्थान के गवर्नर का नाम कलराज मिश्रा है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ब्लूइस BLUIS टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड। कौन सा स्टेट है जिसने अभी एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है, ठीक है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए बनाया है? गवर्नमेंट लैंड्स को मॉनिटर करने के लिए। तो ये उड़ीसा ने किया है। और ये BLUIS का मतलब होता है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट लैंड्स को मॉनिटर करने के लिए बेसिकली सिस्टम बनाया गया है। और ऐसा करने वाला उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी यूटिलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जो मतलब इस तरह की इंटेलिजेंस सिस्टम का गवर्नमेंट लैंड्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट बन गया है। उड़ीसा के जो CM है उनका नाम नवीन पटनायक है और गवर्नर का नाम गणेशी लाल है। ओके, नेक्स्ट, तो अभी कैबिनेट ने एक डिसीजन को अप्रूव कर दिया है जिसमें कि 12,450 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाएगा इन 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में। तो वो कौन कौन सी कंपनी है? फर्स्ट है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, 450 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाएगा इन तीनों इंश्योरेंस कंपनीज़ में। ओके, NVIDIA जो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये कोलैबोरेट कर रही है किसके साथ? टू इस्टेब्लिश इंडिया की पहली NVIDIA AI टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए। तो IIT हैदराबाद के साथ NVIDIA कोलैबोरेट कर रही है। तो ये क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं? टू एक्सेलरेट रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स कमर्शियल अडॉप्शन, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर सकें, उसको कमर्शियली अडॉप्ट भी कर सकें। ओके, तो NVIDIA का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। ओके, नेक्स्ट, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टपोन्ड टिल, कब तक एशिया कप टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है? जून 2021 तक एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि साल सितंबर में होना था और श्रीलंका में होना था। और एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है उनका नाम नजमुल हसन है, नजमुल हसन। ओके, नेक्स्ट, हु रिजाइंड एज चीफ सेलेक्टर ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ठीक है, जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने क्यों रिज़ाइन दे दिया है? तो उनका नाम है ग्रैंड मास्टर RB रमेश। ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ओके, ये चीफ सेलेक्टर थे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में जिनका नाम RB रमेश है, उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट है, Energy Efficiency Services Limited EESL signed an agreement with whom to promote electric vehicles, install charging stations and related infrastructure।
बोल रहे हैं कि जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, इन्होंने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। तो आंसर है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, और जो EESL है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी है। EESL के चेयरमैन का नाम राजीव शर्मा है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द स्टेट विच टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग्स इन फॉर्मूला नहीं फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर RBI डाटा। ओके, कौन सा स्टेट है जिसने अभी अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में RBI डाटा के हिसाब से मार्केट बोरोइंग्स में टॉप किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। तो 30,500 करोड़ का कलेक्शन तमिलनाडु ने मार्केट बोरोइंग से किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ओके, तमिलनाडु के CM का नाम एडापडी के पलिनस्वामी है। ओके, नेक्स्ट, कौन से इंस्टीट्यूट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जिसने अभी अभी एक MOU साइन किया है IIT एल्यूमनी काउंसिल फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन COVID-19? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड बायोलॉजी। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है IIT एल्यूमनी काउंसिल का जिसने अभी अभी MOU साइन किया है? ठीक है, किस लिए? ताकि वो जॉइंटली रिसर्च कर सके COVID-19 के ऊपर। तो आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने ये आपका MOU साइन किया है। ठीक है, ये कहाँ है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट, सेल्फ स्कैन इज़ द ऐप डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम सेल्फ स्कैन है? ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव होगा कैम्प स्कैनर का, जो कि एक चाइनीज़ ऐप थी। अभी आपको पता होगा कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है। तो ये बताना कि सेल्फ स्कैन ऐप किसने अभी अभी डेवलप किया? तो आंसर है वेस्ट बंगाल ने किया है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड महा जॉब्स पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़? कौन से स्टेट ने अभी अभी महा जॉब्स पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके? तो आंसर है महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, तो ये मतलब लोकल रेजिडेंट्स के लिए किया गया है स्टेट के, जो कि जॉब सीकर्स को और एम्प्लॉयर्स को जोड़ देगा। ओके, Who has become the India's first India-based CEO of UK India Business Council? कह रहे हैं कि UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का अभी अभी पहला इंडिया बेस्ड CEO कौन बने अभी अभी? तो आंसर है जयंत कृष्णा को बनाया गया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल का CEO। ओके, ये इंडियन है और ये पहले ऐसे भारतीय हैं, ओके, जो इस कंपनी के CEO बने हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत हो गया। इसका क्वेश्चन ये था कि जो आपके हमारे जो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम राजनाथ सिंह है, उन्होंने अभी अभी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ में कुछ ब्रिजेस को इनाग्रेट किया है। ठीक है, तो उनका कहना है कि डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी है। तो वो कौन कौन से ब्रिजेस हैं जिनको उन्होंने अभी अभी इनाग्रेट किया है और इन ब्रिजेस का टोटल आउटले कितना है? तो हमें ये बताना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, मैं PDF में सही कर दूंगी, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, डोंट वरी। और तो ये कौन कौन से हैं? बेसिकली ये प्रोजेक्ट संपर्क है, संपर्क ही हो रहा है, ब्रिजेस बना रहे हैं तो संपर्क बन रहा है, तो इसका नाम प्रोजेक्ट संपर्क रखा गया। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, BRO का। और इन ब्रिजेस को बनाने का जो टोटल आउटले है वो 43 करोड़ है। अब ये कौन कौन से ब्रिजेस और कितने मीटर इनकी लेंथ है वो बताया गया। एक है तरना फर्स्ट ब्रिज 160 मीटर, तरना सेकंड ब्रिज 300 मीटर, पलवान ब्रिज 91 मीटर, गोडावला ब्रिज 151 मीटर, पहाड़ी वाला ब्रिज 61 मीटर और पनियाली ब्रिज 31 मीटर। तो ये है बेसिकली ये क्वेश्चन। ओके, तो इसके क्वेश्चन पे मत जाना, बस आप समझना कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी 6 ब्रिजेस को जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ में इनाग्रेट करने का डिसाइड किया है, ये उनके नाम है। ओके, नेक्स्ट, कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसने अभी अभी ओला के साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर है फ़ोनपे ने किया है अभी अभी पार्टनरशिप। और ये क्यों किया गया? ताकि वो डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स का बढ़ा सके, बूस्ट कर सकें उसको। नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज़ प्लान टू एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड? कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें और उसको डेवलप कर सकें। और ड्यूश बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है।
Okay. Next, find the payment bank which has launched भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज्ड बिटवीन 10 to 18 years। कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने अभी अभी एक भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 10 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए होगी। तो फिनो पेमेंट बैंक ने ये काम किया है ताकि बच्चों में ना सेविंग के हैबिट्स को इनकलकेट किया जा सके, ठीक है, ताकि उनमें बढ़े सेविंग के हैबिट्स। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% LPG कनेक्शन। कौन सा स्टेट है जिसने अभी अभी जिसके सभी घरों में LPG कनेक्शन है 100%, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें LPG कनेक्शन ना हो। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला कौन सा प्रदेश बना है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। वहाँ के CM जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। ओके ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।